नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। अभी मैंने आपको सूर्य सप्तमी के विषय में बताया और अगले ही दिन नया पर्व आता है जिसको हम कहते हैं भीमाष्टमी। भीमाष्टमी ये 29 जनवरी 2022 को मनाई जाएगी। ये बड़ी लाभकारी है, उत्तम है। यह व्रत माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी को आता है। इस दिन बाल ब्रह्मचारी कौरव पांडव पूर्वज भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु हुई थी। इसी दिन आपने महाभारत की कथा सुनी होगी। महाभारत की कथा में एक पक्ष में कौरव हैं, एक पक्ष में पांडव हैं और कौरवों के साथ जो हैं कौन थे? भीष्म पितामह, देवव्रत। और भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा। उस भीष्म पितामह जो कि इन्हीं के पोते आगे जो हैं युद्ध आपस में कर रहे हैं, भीष्म पितामह ने दुर्योधन का पक्ष लिया, कौरवों के पक्ष से युद्ध करने लगे और भगवान के कृष्ण की लीलाओं के द्वारा भीष्म पितामह को बृहनला के द्वारा जो है समाप्त कर लिया गया, जिसका नाम शिखंडी उस युग में शिखंडी कहा गया। उनके द्वारा जो है शिखंडी को सारथी बना करके अर्जुन के बाणों के द्वारा भीष्म पितामह को भगवान यम के लोक में पहुंचाने की पूरी चेष्टा की गई। लेकिन कहते हैं भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु मिली हुई थी। उनके पिता ने आशीर्वाद दिया था कि पुत्र, जब तक तुम्हें मृत्यु तुम अपनी कामना नहीं करोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं आई। तो मारना बड़ा कठिन था, लेकिन जब बाणों से आच्छादित कर दिया और सर सैया पर, बाणों की सैया पर लिटा करके भीष्म पितामह पड़े रहे, तो भीष्म पितामह ने युद्ध को दिनांतर देखा और जब सूर्य उत्तरायण हो गया तो उत्तरायण के समय भगवान ने, भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु की कामना की। इस दिन भीष्म के नाम से पूजन तथा तर्पण करने से वीर तथा सत्यवादी संतान की उत्पत्ति होती है। कहते हैं एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते हुए निषाद राज की कन्या मत्स्यगंधा के द्वारा गंगा पार हुए। निषाद की कन्या मत्स्यगंधा अत्यंत रूपवान थी, जिसको देखते ही राजा काम मोहित होकर वासना तरंग में आकाश पाताल में पहुंचने लगे। राजा ने निषाद से वैवाहिक प्रस्ताव रखा, किंतु उसने इनकार कर दिया। राजा के अनुनय विनय करने पर उसने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह तब कर सकता हूं जब उसका पुत्र राजगद्दी का उत्तराधिकारी हो, मगर यह समस्या आपके पुत्र भीष्म के रहते, देवव्रत के रहते पहले से समाप्त हो गई है। इसलिए मैं विवाह करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। निषाद द्वारा यह बात सुनकर शांतनु राजधानी चले आए, किंतु उनका मन सदा व्यग्र तथा उदास रहने लगा। यह बात पुत्र भीष्म को खटकी और उन्होंने इसका निमित्त जानना चाहा। राजा ने बेटे से सही सही बात बता दी। भीष्म जी पिता की दुख दीनता को दूर करने के लिए निषाद को समझाते हुए गंगा से मिल आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। इस तरह निषाद उनकी बातों से संतुष्ट हो गया। अपनी कन्या मत्स्यगंधा का विवाह शांतनु से कर दिया। राजा ने पुत्र भीष्म की पितृभक्ति देखकर आशीर्वाद दिया कि तुम मृत्युंजय होंगे। भीष्म ने दुर्योधन के पास हस्तिनापुर में रहने के कारण महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष दुर्योधन का साथ दिया। कौरवों की बराबर हार होते देखकर दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर शंका की तथा उन्हें पक्षपाती कहा। इस पर भीष्म बहुत दुखी हुए तथा आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं, अगर आज मैंने भगवान को शस्त्र नहीं उठाया तो मुझे भी भीष्म कहना नहीं सुहाएगा, ऐसी प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात घमासान युद्ध हुआ, जिससे अर्जुन को भी पांडवों की विजय में आशंका हुई। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने, वासुदेव ने शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा की थी कि मैं नहीं उठाऊंगा पूरे युद्ध में, लेकिन भीष्म पितामह ने भगवान की इस प्रतिज्ञा को भी तोड़ा दिया और भगवान को इतना क्रोध आया जब भीष्म ने प्रहार पर प्रहार करते रहे और पांडवों की सेना तृप्त होती रही। उस समय भगवान कृष्ण को इतना क्रोध आया, उस क्रोध के द्वारा उन्होंने रथ के पहिए को ही चक्र बना लिया और भीष्म पितामह नतमस्तक हो गए। प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा के कारण आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भगवान ने कहा भक्त के वश में जीवन है। अरे भगवान तो वैसे ही भक्त के वश में रहते हैं।
तब रक्षा के सुदर्शन चक्र को हाथ में उठा लेना पड़ा। कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग होते ही भीष्म युद्ध बंद करके बाणों की सैया पर लेट गए। दक्षिणायन सूर्य के रहने से, प्राणांत करने से प्रेत योनि प्राप्त होती है। कहते हैं जिनकी दक्षिणायन में मृत्यु होती है वह प्रेत योनि में जन्म लेकर के फिर पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन जिन जीव प्राणियों की मृत्यु उत्तरायण में होती है वह भगवान के श्रीपद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा समझकर उत्तरायण आने पर उन्होंने अपना प्राण त्यागा। माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए यह पर्व आज भी इस पुण्य आत्मा की स्मृति में मनाया जाता है। और भीष्म के इस पुण्य प्राप्त योग में अपने मन से कई प्रकार के विकारों का निदान करते हुए यदि इस व्रत का ध्यान करें, इस व्रत का प्रण करें, तो भगवान की कृपा से आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।